एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है हर स्टूडेंट के लिए जो एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाए हैं कि सर क्या मेरे को अपना पेपर रीवेरिफिकेशन में या सर्टिफाइड कॉपी मंगवा के देखना चाहिए। तो इसका जवाब सुनना है तो वीडियो पूरा देखें। राइट फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं इंटर और फाइनल का जो रिज़ल्ट आया है जून 24 में, उसका यदि आप प्रेस रिलीज़ देखोगे तो पासिंग परसेंटेज ओवरऑल बोथ ग्रुप्स में 16% है, इन इंटर और फाइनल में 11%। तो उस एंगल से देखें तो एक बच्चे को 100/16 करते हैं ना, तो 6 अटैम्प्ट लग जाते हैं इंटर में, और फाइनल में 100/11 करे तो 10 अटैम्प्ट लग जाते हैं ऑन एन एवरेज। अगर उससे पहले आपका क्लियर हो रहा है तो अच्छा ही। एक ऐसी स्टडी है। तो अब बात है कि वो अटेम्प्ट्स को कम कैसे किया जाए। अब इसको अगर डिग डाउन करेंगे ना तो पता चलेगा देयर आर वेरियस रीजंस व्हाई अ स्टूडेंट हैज फेल्ड, और उन रीजन में से एक रीजन ये भी है कि उनको अपनी गलती के बारे में मालूम ही नहीं पड़ रहा है। एक मेरा बहुत फेमस कोट है जो मैं हर समय यूज करता हूँ, इफ यू कीप ऑन डूइंग व्हाट यू हैव ऑलरेडी डन यू विल कीप ऑन गेटिंग व्हाट यू हैव ऑलरेडी गॉट। सो अगर आप वही गलतियां बार बार दोहराते रहोगे तो आपको वही नतीजा मिलेगा। बट पॉइंट है कि आपको पता कैसे चलेगा कि आपने क्या गलतियां की थी जो अगली बार नहीं करना है। तो इसका सॉल्यूशन सिर्फ एक ही तरीका से निकलता है, वो है सर्टिफाइड कॉपी मंगाकर। ठीक है, तो टू बी वेरी फ्रैंक, क्या चीज से रियल प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है वो सर्टिफाइड कॉपी मंगाकर। अब क्या प्रॉब्लम है, सर्टिफाइड कॉपी आता है, आप सोचते बस मंगा के हो जाएगा, बट मंगा के नहीं होगा, उसको डिग डाउन करके रिव्यू करना पड़ेगा। तब आपको पता चलेगा कि ये गलतियां आप कर रहे थे जो अगले अटेम्प्ट में नहीं करना है। ठीक है, इसका इससे एक और उपाय होता है, प्रिवेंटिव मेजर, वो है मॉक टेस्ट सीरीज। अगर आप मॉक टेस्ट सीरीज में बहुत सारे टेस्ट दिए हुए होते हो तो वो सारी गलतियां पहले ही पता चल जाती है, फिर जाकर सर्टिफाइड कॉपी वाला नौबत आता ही नहीं है, तो एग्ज़ाम पास होने का प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है। बट फिर भी इन द केस कि आप मॉक टेस्ट सीरीज दिए थे और फिर भी आप पास नहीं हो पाए, तो आपको सर्टिफाइड कॉपी मंगवा के पता चलेगा कि क्या गलतियां हुई थी, और वो डायग्नोसिस करना पड़ेगा, पोस्टमार्टम करना पड़ेगा उसका, है ना, पूरा फोरेंसिक में देख देख के निकालना पड़ेगा कि क्या क्या कारण हो गया था। दूसरा बात है कि रीवेरिफिकेशन में देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। मेरे राय में अगर आपको इतना सा भी डाउट है कि आपका कॉपी में आपको मार्क्स सही नहीं मिला, तो आंख बंद करके ज़्यादा से ज़्यादा पेपर रीवेरिफिकेशन में डाल देना चाहिए। सर मार्क्स बढ़ते हैं कि नहीं, आई विल से हर बार कुछ ना कुछ स्टूडेंट के बढ़ जाते हैं, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि आप रीवेरिफिकेशन के भरोसे बैठे नहीं रह सकते। आपको अपना पढ़ाई शुरू कर देना होगा, क्योंकि रीवेरिफिकेशन का मार्कशीट आते आते 1.5 महीना 2 महीना लगा देगा। तो अगर आप उसके भरोसे बैठे रहोगे तो 2 महीना का समय हाथ से निकल जाएगा, और वो 2 महीने का समय यदि हाथ से निकल गया तो फिर अगला अटेम्प्ट के लिए भी नहीं बचोगे, ना घर का रहोगे ना घाट का रहोगे। तो पढ़ाई शुरू कर देना ये समझ के कि रीवेरिफिकेशन में कोई होप नहीं है, अगर पास हो गए तो बस छोड़ देना। तो ऐसे मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स पास्ट में मैंने देखे हैं जो रीवेरिफिकेशन में पेपर डाला और फिर पढ़ाई करने लगा, और फिर बाद में पता चला कि पास हो गए तो छोड़ दिया। तो ऐसा भी होता है, पास हो जाते हैं बहुत लोग, इंस्टीट्यूट रिव्यू करता है, बट वो सिर्फ कैसे रिव्यू करेंगे, वो रिव्यू करेंगे सिर्फ एक ही एंगल से कि कौन सा आंसर चेक नहीं हुआ है तो उसको चेक कर देंगे, और टोटल में अगर एरर आया है तो वो एरर को ठीक कर देंगे। मतलब कोई क्वेश्चन में अगर आपको 5 मिलना चाहिए था उसकी जगह 2 मिला है तो वो 2 को फिर से 5 नहीं किया जाएगा। तो ये एक यहाँ का रेगुलेशन ऐसा ही बना हुआ है। सही बात बताएं तो जेन्युइन रूप से मैंने ऐसा भी देखा है पास्ट में, जब बच्चे सर्टिफाइड कॉपी मंगवाए हैं, वो देखें कि उसमें 5 में उसको 5 मिलना चाहिए था बट काट के 0 दे दिया है, 5 में 5 मिलना चाहिए था काट के 2 दे दिया है। हाँ, ये विडंबनाएं हैं और इसको झेलते हुए हमें आगे बढ़ना है। अब शायद इसीलिए इंस्टीट्यूट भी ये जानता है कि हमारे यहाँ पे सिस्टम में प्रॉब्लम है, इसलिए वो बोलता है 100 में 40 हम पास कर देंगे।
अगर सिस्टम इतना परफेक्ट होता तो बोलते 100 में 80 लाओ फिर पास करेंगे। इस इंटरनेशनल एग्जाम का सिस्टम परफेक्ट है, उसमें कॉपी ढंग से चेक होती है तो इसलिए बोलता है 80 पास मार्क है। यहाँ पे पास मार्क की 40 इसलिए रखा हुआ है, कुछ ना कुछ हमारे भी लिमिटेशंस है ना चेकिंग में, तो वो कुछ 2-5% बच्चों को कभी कभी लक फैक्टर में अफेक्ट कर जाते हैं। अगर हमारा सिस्टम बेटर हो तो ये प्रॉब्लम किसी के साथ ना हो। खैर, तो नतीजा क्या है, रीवेरिफिकेशन भी कराना है और सर्टिफाइड कॉपी भी अप्लाई करनी है। सर इसमें तो बहुत पैसा लग जाएगा। देखो अगर पास हो गए तो कितना चीज़ बच जाएगा वो सोचो, लग जाएगा क्या, वो तो रिस्क लेना ही पड़ेगा। और अगर आपको अंदर से ख्याल आता है कि मेरा कोई मार्क्स बढ़ने वाला नहीं है, मेरे को मार्क्स जो मिलना चाहिए उतना ही मिला है या थोड़ा बहुत 10% का डिविएशन है, तो दिमाग मत लगाओ, तो रीवेरिफिकेशन छोड़ दो, बट सर्टिफाइड कॉपी तो ज़रूर मंगाओ इन वॉट एवर सिनेरियो, तो आपको पता चलेगा ना कि अल्टीमेटली गलती कहाँ पे है। हाँ, अब एक बात ज़रूर है कि सर्टिफाइड कॉपी जब मंगवाते हैं तो आप अपने से डायग्नोसिस नहीं कर पाते हैं, कि आपको पता नहीं चलता कि आप में कहाँ कमी रह गई। तो अभी अरेंजमेंट किया जा रहा है कि आपको उसमें कैसे हेल्प किया जाए। तो जो भी बच्चे भी फेल हो गए हैं, स्पेशली नॉर्मली क्या ना, हारे का सहारा सिर्फ बाबा श्याम हमारा, ऐसा ही हमने सुना है ना। सक्सेस हैज़ मैनी फादर्स, है ना। मैं भी बोल सकता हूँ मेरे यहाँ से रैंक आया, और भी टीचर बोले मेरे यहाँ से रैंक आया, मेरे यहाँ से रैंक आया, बट फेलियर इज़ एन ऑर्फन। तो फेलियर को कोई नहीं अपनाता, बोलता है भैया पता नहीं तू किसका बच्चा है। सक्सेस आने से सब बोलता है मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा है। तो ये तो जनरल रूल है, राइट। तो इस बार हमने एक बहुत ही डेयरिंग स्टेप लिया है बाय वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग something very special for all those who could not clear, which is called as CMA Smart Study Boot Camp. ये बेसिकली आपको वो सारे जो आप नहीं कर पाते हो बोलने के बाद भी, वो करवा के देने का प्रयास कर रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को तो पता भी नहीं कि करना क्या है पढ़ाई के अलावा, क्लासेस के अलावा, तो वो सब कुछ आपको करवा के दिया जाएगा। और इसी बूट कैंप में कोशिश की जाएगी कि जो बच्चे इसमें हमारे साथ आगे चलेंगे, हम उनका कुछ नॉमिनल फीस के बेस पर उनका पेपर भी रिव्यू अगर करा पाए तो कराएंगे आफ्टर गेटिंग दैट सर्टिफाइड कॉपी, ठीक है। तो वो इस बूट कैंप के स्टूडेंट्स को ही ये फैसिलिटी मिलेगी, बट ध्यान रखना उसके लिए कुछ नॉमिनल फीस लग सकते हैं, क्योंकि हम किसी को एंगेज करेंगे जो आपके लिए काम करके देंगे, और फिर हम लोग आपस में डिस्कस कर सकते हैं। इस बूट कैंप में होगा क्या, इस बूट कैंप में बेसिकली पढ़ने के लिए क्या क्या और स्मार्ट तरीका अप्लाई करना चाहिए वो सब बताया जाएगा, और बताया नहीं करवा के दिखाया जाएगा, जिससे कि आप वो चीज़ कर पाओ जो आप नहीं कर रहे थे, या जो करने के लिए आवश्यकता है वो आपको हाथ पकड़ के करवा दिया जाएगा। जैसे कि सर, जैसे कि मान लीजिए आप इतना बड़ा सिलेबस को डे बिफोर कैसे पकड़ें, जैसे कि 3 बार रिवीजन करना है तो 3 बार रिवीजन का शेड्यूल कैसा होना चाहिए, पहला रिवीजन में क्या पढ़ना है, दूसरा में क्या पढ़ना है, तीसरा में क्या पढ़ना है, उन सब के लिए टारगेट्स दिए जाएंगे, और वो टारगेट अचीव करने में आपको हर समय हमारे तरफ से गाइडेंस मिलेगा। आप हमारे साथ हर वीक जुड़े रहेंगे तो क्या होगा, हम दोनों का और अच्छा कनेक्शन बनेगा, हम आप लोगों को और अच्छे से जान पाएंगे, आपके प्रॉब्लम समझ पाएंगे। तो अभी जैसे नॉर्मल एक जनरल वीडियो में सॉल्यूशन बताते हैं, बट वो सॉल्यूशन आपके लिए पर्सनलाइज हो जाएगी, तो आपका प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व हो जाएगा, कि आपको जान पाएंगे ना। इसका क्राइटेरिया सिर्फ यही है कि आपका जून 24 में अटेम्प्ट था और आप फेल हो गए, आपको बस करना क्या है, ये फॉर्म भरना है और आप हमारे साथ जुड़ जाइए। एक फॉर्म भरोगे तो ऑप्शन आएगा स्मार्ट स्टडी बूट कैंप, तो उस बूट कैंप में घुस के रजिस्टर कर लीजिए। फीस होता है इसका, बट अभी राइट नाउ इस टर्म के लिए कोई फीस चार्ज नहीं किया जा रहा है। अभी आपका सिर्फ कमिटमेंट चाहिए, आपको जब सेशंस में बुलाया जाएगा तब आना पड़ेगा, और उसमें जो टास्क दिए जाएंगे वो करना पड़ेगा। नहीं आओगे तो निकाल दिए जाओगे, टास्क दिए जाएंगे, नहीं करोगे तो निकाल दिए जाओगे। जो बचेंगे, मेरे को मालूम है लास्ट तक जो चले गए वो डेफिनेटली क्लियर कर जाएंगे। और हम ये जर्नी जो शुरू करेंगे, ये जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक आपके साथ लगे रहेंगे। आपको अलग अलग चीज़ प्रिस्क्राइब किया जाएगा, वो सब आपको फॉलो करना पड़ेगा। स्ट्रैटेजीज, माइंडसेट, पर्सनलाइज परफॉर्मेंस ट्रैकर, ये सब पे इम्प्लीमेंटेशन लेके काम किया जाएगा। तो ये प्रोग्राम बहुत यूनिक है, उन्हीं बच्चों के लिए है जो रिपीट कर रहे हैं। तो आपको हर तरह से हेल्प करने का प्रयास किया जा रहा है।
रीवेरिफिकेशन में जरा सा भी डाउट है डाल दो, ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चे पास हो गए हैं, उनको खुजली है कि और नंबर बढ़ जाए, तो रीवेरिफिकेशन में कुछ फ़ायदा होगा क्या? प्लीज़ अपनी खुजली के ऊपर, है ना, ईच गार्ड लगा लीजिए, बट खुजली को शांत करिए, ज़बरदस्ती उंगली मत करनी चाहिए, आराम से अपना आगे का ज़िंदगी के बारे में सोचिए। जिनका तकलीफ़ है रियल मायने में, उसी को लेके इंस्टीट्यूट को परेशान करना है कि भाई आप एक बार देख लीजिए, अगर ये प्रॉब्लम है तो कुछ करा जा सकता है तो, और उसके बाद पढ़ना चालू कर दीजिए। बट सर्टिफाइड कॉपी तो मंगाना ही चाहिए, उसको रिव्यू करना ही चाहिए। हम कोशिश करेंगे कि आपका रिव्यू करा दे, प्रोवाइडेड आप इस बूट कैम्प में आएंगे। और बूट कैम्प में पहला सेशन में आते ही हो जाएगा रिव्यू, ऐसा नहीं है। किस सेशन में होगा मेरे को नहीं पता है, वो डिस्क्लोज नहीं है अभी, लेकिन आपको हमारे साथ बने रहना पड़ेगा, है ना। बूट कैम्प में जब जब आपको बुलाया जाए वो करना पड़ेगा, तो डेफिनेटली आपको बेनिफिट भी मिलेगा और रीवेरिफिकेशन भी कर पाएंगे। ध्यान रखना, रीवेरिफिकेशन का कुछ लास्ट डेट है। जैसे आपको फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट्स मंगानी है तो उसका लास्ट डेट है 13/9 इंटरमीडिएट के लिए और फाइनल के लिए, और रीवेरिफिकेशन के लिए देना है तो उसका लास्ट डेट है 22/9, ठीक है। और 250 रुपया लगेगा रीवेरिफिकेशन का, और आंसर सर्टिफाइड कॉपी मंगवाने का 500 रुपया मांग रहा है, तो आप RTI से मंगवा लो, ठीक है। फोटो कॉपी का यहाँ पे 500 रुपया मांगता है, यहाँ से क्यों मंगाता? RTI से मंगो, RTI में 10 रुपया लगता है, तो गूगल करोगे मिल जाएगा आपको, या मैं देखता हूँ वीडियो में अगर लिंक डाल पाया तो डाल दूंगा। बट वेरिफिकेशन कराना है तो ज़रूर आगे बढ़ना चाहिए। दिस इज़ इट इन दिस स्मॉल सेशन। ज़रूरतमंद के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, और बाकी अगर फेल हो गए तो बूट कैम्प में ज़रूर आएँ, और भी दोस्तों को बताएं कि ऐसा कुछ यूनिक चीज़ हो रहा है। नॉर्मली फेलियर लोग के लिए क्या है, बस क्लासेस है, डिस्काउंट है, बट वाकई में उसके लिए क्या है वो किसी को पता ही नहीं है। वो सिर्फ बूट कैम्प में ही मिलेगा आपको, और कहीं नहीं मिलेगा। ऑलराइट, चलिए, सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर।